अपनी पत्नी के साथ पुनर्जन्म ट्रॉन्ग सिन पाकर मैं ठीक अपनी शादी के दिन वापस लौट आया। लेकिन इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ दिया और शादी का मंडप छोड़कर भाग गई। पिछले जन्म में हम दोनों ने आधी से ज्यादा जिंदगी एक दूसरे को तड़पाते हुए गुजार दी थी। मरने से ठीक पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? उसने अपने बेटे से कहा था, तारांकन बेटा, जब तुम्हारे पिता मर जाएं तो उन्हें तुम्हारी मम्मी उसकी सौतन के साथ ही दफनाना। अगर अगला जन्म मिला तो मैं निश्चित रूप से उसी से शादी करूंगी। तब जाकर मुझे समझ आया कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मुझसे शादी तो उसने सिर्फ अपने परिवार के दबाव में आकर की थी। इसलिए इस जन्म में अगर वो अपने पिछले जन्म के अधूरे अफसोस को पूरा करने गई है तो मुझे भी अपनी खुद की खुशियों को पाने का पूरा हक है। मेरी नजरें धीरे धीरे घूमकर कोने में बैठी एक औरत पर टिकीं। लाम उयन उयन, लाम उयन उयन, मुझे एक दुल्हन की जरूरत है। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मेरे इतना कहते ही जो लड़की मजे से तरबूज खा रही थी वो अचानक ठिठक गई। उसने अविश्वास से अपना सिर उठाया। तुमने अभी क्या कहा? मैंने सभी मेहमानों के सामने मुस्कुराते हुए दृढ़ कदमों से उसकी ओर कदम बढ़ाए। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, बच परिवार के माता पिता घबराकर आगे बढ़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छे बच्चे, मैं जानता हूं कि उस लड़की ने आज तुम्हारा अपमान किया है। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर उसे वापस पकड़वाता हूं। तुम बस गुस्से में आकर किसी और से शादी करने का फैसला मत करो। हाँ, बिल्कुल। निंगबान बस ना समझ है, उसे थोड़ा तमाशा करने की आदत है। तुम चिंता मत करो, जब तक हम यहां हैं उसका दूल्हा सिर्फ तुम ही बनोगे। हूं? मैं मुस्कुराया और अपना हाथ छुड़ा लिया। आंटी, जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। वो जिससे प्यार करती है वो मेरा छोटा भाई तो सोसिन है। क्यों न हम उन दोनों को एक होने दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे छोटे भाई का आवारापन हम सब अच्छे से जानते हैं। आज वो निन्हबान को चाहे जिस भी वजह से बुलाकर ले गया हो, हम निन्हबान की शादी उससे कभी नहीं होने देंगे। तुम ही हमारे दामाद हो, हमने तुम्हें ही चुना है। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। पिछले जन्म में मैंने परिवार के फैसले को माना था और बाच निंग बैंग से शादी की थी। लेकिन जब तो सोसिन को पता चला कि हमारी शादी हो गई है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और देश छोड़कर चला गया। जाने से पहले वो एक चिट्ठी और एक वीडियो छोड़ गया था। बांग, मैं तुम्हें भाभी कहने पर मजबूर हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। मुझे मेरे बड़े भाई से बहुत जलन होती है। उसने बिना किसी मेहनत के तुम्हें पा लिया, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा थोड़ी खराब रही। अगर सच में अगला जन्म हुआ तो बांग, मुझे अपनी दुल्हन बनने का मौका देना। उसी दिन के बाद से बांग के साथ मेरी 60 साल की शादीशुदा जिंदगी में से 55 साल हम अलग रहे। वो मुझसे नफरत करती थी और तो सोसिन की मौत का जिम्मेदार मुझे मानती थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि वक्त के साथ प्यार पनप जाएगा और अतीत का दर्द भी कम हो जाएगा, लेकिन साल दर साल बीतते गए और हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर जीते रहे। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल बदलना इतना आसान नहीं होता। अब जब मुझे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका मिला है तो एक दूसरे को तड़पाने के बजाय बेहतर है कि हम यहीं से अपना हाथ छुड़ा लें। उयन, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो आगे आओ। आज की ये शादी हम दोनों की होगी। ओह! पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया और लोग कानाफूसी करने लगे। क्या तो नाम हर हाल में निंग थिंग के पीछे पागल नहीं था? वो तो उसी से शादी करने की जिद पर अड़ा था ना। फिर अचानक दुल्हन कैसे बदल गई? क्या निन्हबांग को सच में मंडप से भाग गई? थाओहॉन, लगता है उन्होंने भाई नम को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए वो सिर्फ बदला लेने के लिए किसी भी एरी गैरी औरत को चुन रहे हैं। पर वो औरत और भाई ने भी किसे चुना? सीधा उस घमंडी और रईस राजकुमारी लाम हुयन उयन को। सुना है वो न सिर्फ अपने नौकरों को सजा देती है बल्कि उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर, डोमिनेटिंग नेचर भी बेहद खतरनाक है। लाम हुयन उयन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने थोड़ा सा अपना सिर झुकाया और फुसफुसाकर कहा, तो नाम, क्या तुम्हारा ये फैसला बस एक पल का गुस्सा है? अगर तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ एक जिद के चक्कर में तुम अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां दांव पर मत लगाओ। मैंने दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं उसे दिलासा देने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी होटल का मुख्य दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला। ट्यो नाम, तुम यह क्या तमाशा कर रहे हो? शादी जैसा बड़ा फैसला दुल्हन को ऐसे खेल की तरह कैसे बदला जा सकता है? तुरंत इधर आओ मेरे पास। लैम उयन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। ट्यो नाम, तुम उधर जाओ, अपने पिता को और गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन मैं अपनी जगह पर टस से मस नहीं हुआ।
मैंने साफ शब्दों में कहा, पिताजी, मैं लैम उयन उयन से ही शादी करना चाहता हूं। आपकी हर बात मैं हमेशा मानता आया हूं, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी का हमसफर खुद चुनना चाहता हूं, जो ताउम्र मेरे साथ चले। कमीने लड़के, थांग हिचटू, अगर आज तूने इस लैम उयन उयन से शादी करने की जुर्रत की तो आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। मैंने शांति से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो फिर आज से हमारा रिश्ता खत्म। तू तू तो नाम, तू सिर्फ इस औरत के लिए इतने सारे मेहमानों के सामने अपने बाप से रिश्ता तोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तेरी नज़रों में मेरी कोई कीमत ही नहीं बची, इसीलिए तू इतना बेलगाम और बदतमीज हो गया है। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उनका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक हाथ ने उनके हाथ को हवा में ही दबोच लिया। अगर आपने इन्हें छूने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने अपने दांत भींचते हुए जो शब्द कहे, उन्हें सुनकर मेरी आंखों के कोने भीग गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं लैम उयन उयन जैसी कंट्रोलिंग और सनकी लड़की से शादी क्यों करना चाहता था। पिछले जन्म में जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, संयोग से उसी दिन तो सोसिन टू सोसिन की पुण्यतिथि भी थी। मेरी पत्नी और मेरे पिता दोनों सिर्फ कब्रिस्तान भागने की जल्दी में थे, ताकि उस इंसान के पास रह सकें जो उनके दिलों के सबसे करीब था। किसी को भी मेरी जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ लैम उयन उयन ही थी जो पागलों की तरह मेरे लिए तड़प उठी थी। उसने पड़ोसी शहर से सबसे बेहतरीन मेडिकल टीमें और संसाधन मंगवाए, तब जाकर मेरी जान बच पाई थी। बाद में जब बाखनिंग बैंग ने बिजनेस की दुश्मनी में किसी को नाराज कर दिया तो दुश्मनों ने बाख परिवार के बंगले में आग लगा दी थी। जब दम घोंटने वाले धुएं के कारण मेरी नींद खुली तो कमरे का दरवाज़ा जलती हुई अलमारी गिरने से बंद हो चुका था। मैंने बांग से मुझे बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। वो सिर्फ तो सोसिन की तस्वीर बचाने के लिए स्टडी रूम की तरफ भागी, और उस वक्त भी यह लैम उयन उयन ही थी जो पागलों की तरह आग की लपटों को चीरते हुए अंदर आई, और वो खुद को आग के हवाले करके मुझे तो बाहर निकाल लाई, लेकिन खुद उस आग की लपटों से नहीं बच पाई। उस खौफनाक मंजर के बीच आखिरी पल में उसने मेरी तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसने मुझे सुकून दे दिया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उसका मेरे लिए छुपा हुआ प्यार कितना गहरा था। इसीलिए इस जन्म में मुझे हर हाल में उसकी रक्षा करनी है। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को चुनूंगा। तो नाम टू नैम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में इसी औरत से शादी करना चाहते हो? मेरे पिता ने कड़कती आवाज में पूछा। मैंने बिना किसी झिझक के अपना सिर हाँ में हिला दिया। अच्छा, बहुत अच्छे, तुम बहुत बड़े हो गए हो ना। उम्मीद है कि तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। पिता के वहां से निकलते ही बाख बच और तो टू परिवार के करीबी ज्यादातर मेहमान भी शादी छोड़कर चले गए। पूरा हॉल खाली हो चुका था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैंने लाम उयन उयन का हाथ थामा और धीरे धीरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। लैम उयन उयन, आज से तुम मेरी पत्नी हो। अब चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, हम हमेशा एक रहेंगे। शादी के बाद लैम हुएन उयन ने मुझसे कहा कि हम उसके नदी किनारे बने एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट मैरिज के लिए मुझे अपना आईडी कार्ड, चाइनीज नेशनल आईडी शनाख्ती कार्ड लेने एक बार तो परिवार के घर जाना था। मैं जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, अचानक एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार बेहद तेज रफ्तार से सीधे मेरी तरफ आई। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता या पीछे हटता, बाचनिंग बैंग ने कार से उतरकर झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेरहमी से जमीन पर धक्का दे दिया। क्या तुम अंधे हो? जब तो परिवार से सारे रिश्ते तोड़ ही चुके हो, तो यहां फिर से किस मुंह से आए हो? मैंने जमीन से उठते हुए शांति से कहा, मैं यहां अपना आईडी कार्ड लेने आया हूं ताकि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकूं। ये सुनते ही बांग के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम जम गए। वो अविश्वास से मुझे घूरने लगी। तुमने क्या कहा? क्या बाहर चल रही अफवाहें सच हैं? तुम सचमुच उस सनकी और साइको राजकुमारी से शादी कर रहे हो? अभी मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तभी स्पोर्ट्स कार से उतरकर तो सोसेन भागता हुआ आया। अरे भाई, सचमुच बेहद माफी चाहता हूं। बड़े भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां खड़े थे, वरना अभी गाड़ी आप पर ही चढ़ जाती। असल में पिताजी ने अभी अभी मुझे ये नई स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की है, तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया। आप बुरा तो नहीं माने ना? मैंने उस महंगी कार की तरफ देखा। मेरे दिल में एक पल के लिए कड़वाहट तो जागी, पर मैंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, और मैं मुड़कर जाने लगा। लेकिन मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक मेरे सिर पर ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया गया। बड़े भाई, हर कोई कह रहा है कि आप उस साइको लैम हुएन से शादी करने वाले हैं। वो औरत तो पक्का दिमागी तौर पर बहुत बीमार है। आप उस जैसी औरत को हमारे घर मत लेकर आना,
इसीलिए मैं पहले ही आपको थोड़ा सैनिटाइज साफ कर रहा हूं। मैं उसकी आंखों में साफ साफ देख पा रहा था कि वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ठंडी नज़रों से तो सोसिन को घूरा, लेकिन उसका पेट इतने से नहीं भरा था। वो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मेरे बिल्कुल करीब आ गया। बड़े भाई, सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। माना कि दुल्हन मंडप से भाग गई, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए आप किसी भी एरी गैरी औरत को तो नहीं चुन सकते ना। उस लैम उयन उयन जैसी औरत, क्या आपको अंदाजा भी है कि वो किस हद तक साइको और विकृत, बियॉन्ड टाइप परवर्टेड ट्विस्टेड है? तुम जरा अपनी औरत का ख्याल रखो तो बेहतर होगा, मैंने मन ही मन सोचा। पिछले जन्म में ये बाख निन्ह बांग हर हफ्ते 10 दिन में दूसरे मर्दों के साथ क्लबों और पार्टियों में अय्याशी करने जाती थी और भी न जाने क्या क्या घटिया हरकतें करती थी। तभी मेरे दिमाग में तो सोसिन को मजा चखाने का एक शरारती आइडिया आया। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा किया और तो सोसिन के कान के पास जाकर फुसफुसाया, छोटे भाई, तुम्हारे बगल में जो औरत खड़ी है उसके बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो उसकी पीठ के पीछे दाहिनी तरफ एक लाल रंग का बर्थमार्क, मस्सा या निशान है। मैंने उसे न जाने कितनी बार करीब से देखा है। इतना कहते ही मैं ठंडी मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ गया। ये सुनते ही तो सोसिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो गुस्से से पैर पटकने लगा। बाख निन्ह बांग, बाख निंग बैंग, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? उसे कैसे पता कि तुम्हारी पीठ पर वो निशान है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बाख निन्ह बांग का चेहरा काला पड़ गया और वो घबराकर उसे सफाई देने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पिछले जन्म की बात है। मैं ऐसा कह रही हूं, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? जो भी हो सोसिन, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। उसने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया, उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं है। उन दोनों को इस तरह आपस में बुरी तरह लड़ते और हाथापाई की नौबत पर आते देख मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। हा, तुम दोनों को लाम उयन उयन की बुराई करने का मजा मिल गया। बिल्कुल सही हुआ तुम्हारे साथ। शुक्र है कि उस वक्त मेरे पिता वहां मौजूद नहीं थे। जैसे ही मुझे मेरा आईडी कार्ड मिला, मैं तुरंत वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक बाल्टी ठंडा पानी उन दोनों के सिर पर उड़ेलना नहीं भूला। मैंने वो पानी सीधा तो सोसिन के चेहरे पर फेंका। प्यारे छोटे भाई, अब जाकर मैंने तुम्हें माफ किया, वहीं रुक जाओ। बाख निन्ह बांग गुस्से से तिलमिलाती हुई मेरे पीछे भागी। उसने पहली बार तो सोसिन को ढाल बनकर अपने पीछे छुपाया और गुस्से में मुझसे कहा, तो नाम, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये मत सोचना कि तुम ये नाराज होने का नाटक हार्ड टू गेट करके मेरा दिल बदल लोगे और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। इस जन्म में मैं जिससे शादी करना चाहती हूं वो सिर्फ सोसिन है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फिर तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अब जाओ और अपने पति को संभालो, मेरे पीछे आना बंद करो। तो नाम, मैंने कह दिया ना कि अब अपनी चालें चलना बंद करो। तो सोसिन बेहद सीधा और मासूम है, तुम्हारी तरह चालबाज नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि उसके खिलाफ कोई साजिश मत रचना। पिछले जन्म में भले ही हम दशकों तक पति पत्नी रहे हों, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपनी औकात में रहो। हाँ, मुझे सब पता है। मैंने खींचते हुए अपना हाथ हवा में हिलाया। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो मैं जल्द ही लैम उयन को लेकर इस शहर बैकथांग को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जैसे ही मैं तो परिवार के घर से बाहर निकला, पीछे से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, पॉप पॉप। कार का शीशा नीचे हुआ और उम्मीद के मुताबिक सामने लैम उयन मुझे रिसीव करने आई थी। पति देव, कार में बैठिए। तुम यहां कैसे आई? मैंने अचरज से पूछा। मुझे लगा तुम्हारी कंपनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ होगा। बेशक मुझे आना ही था, हमें जल्दी से कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है ना। मुझे डर था कि अगर कुछ दिन की भी देरी हुई तो कोई और मेरे पति को मुझसे छीन कर न ले जाए। मैंने चुपचाप लैम उयन के चेहरे को देखा। वो मुझे बेहद प्यारी लगी। इस दुनिया की बुरी नजरों से बचने के लिए उसने खुद अपनी बदनामी करवा रखी थी, यहां तक कि लोग उसे दिमागी तौर पर बीमार, साइको समझने लगे थे। लेकिन मैं जानता था कि ये सब उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया था। पिछले जन्म में हर बार उसी ने मेरी जान बचाई थी। मुझे लगता था कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक या मेरी अच्छी किस्मत थी, लेकिन आखिरकार आज मुझे सच समझ आ गया था। पिछले जन्म में लाम उयन की मौत के बाद आंटी लैम ने रोते हुए मुझसे कहा था, तारांकन तो नाम, तुम बिल्कुल बुद्धू हो क्या? वो तुम्हें बचपन से पसंद करती थी। इन गुजरे सालों में सिर्फ तुम्हारी खातिर उसने ताउम्र शादी न करने का फैसला कर लिया था। क्या तुमने कभी सोचा है, इस दुनिया में इतनी किस्मत या इत्तेफाक कहीं नहीं होते।
तुम जो हर मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाते थे, वो इसलिए क्योंकि कोई पीछे से चुपचाप तुम्हारी मदद कर रहा था। लैम उयन उयन, इस जन्म में मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और बेहद प्यार करूंगा। शादी के बाद के हमारे दिन बेहद सुकून और खुशियों से भरे बीत रहे थे। लैम उयन उयन जब भी ऑफिस से घर लौटती, मेरे लिए कोई न कोई सरप्राइज जरूर लाती। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मैं घर पर बोर ना हो जाऊं, इसीलिए वो हर हफ्ते 10 दिन में मुझे आसपास के शहरों में घूमने ले जाती थी। लेकिन शादी के आधा महीना बीतने के बाद एक रात मैं नहाकर बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था। लैम उयन उयन अभी तक घर नहीं लौटी थी। जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, एक शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, लैम परिवार की राजकुमारी के अफेयर का भंडाफोड़, होटल में एक नौजवान लड़के के साथ पकड़ी गई। सचमुच रईसों की दुनिया हमारी समझ से बाहर है। अभी कुछ ही दिन पहले तो इसकी तो नाम से शादी हुई थी, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी, और इतनी जल्दी ये बाहर मुंह मारने लगी। और ये न्यूज़ मुझे किसी और ने नहीं बल्कि बाख निन बांग बाच निंग बैंग ने मैसेज की थी। साथ में लिखा था, तारांकन जरा देखो उस औरत को जिसे तुमने खुद चुना था। अब रोने के लिए तुम्हें कोई कंधा भी नहीं मिलेगा। मैंने एक पल के लिए संकोच किया, पर तुरंत कपड़े बदले और उस होटल की तरफ भागा। होटल के बाहर पहले से ही मीडिया और लोगों की इतनी भारी भीड़ थी कि वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मैं किसी तरह सबको चीरते हुए रास्ता बनाकर अंदर पहुंचा, जहां लैम उयन उयन होटल के कमरे में खड़ी थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि बाख निन्ह बांग भी वहीं मौजूद थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैं तो बस यहीं से गुजर रही थी, उसने तंज कसते हुए कहा। क्यों, अब पछतावा हो रहा है? तो नाम, तुम्हारी पसंद वाकई घटिया है। अब तो मैं भी ये देखने के लिए बेताब हूं कि वो कौन सा मर्द है जिसके लिए लैम हुएन उयन आधी रात को भागकर यहां आई है। मेरी नजरें सामने बेड पर पड़े एक भारी कंबल पर टिकीं जो ऊपर नीचे हिल रहा था। उसके अंदर से किसी मर्द के जोर जोर से हाँफने की आवाजें आ रही थीं। बिना दिमाग दौड़ाए भी कोई भी समझ सकता था कि कंबल के अंदर कोई आदमी छुपा है। उयन उयन, मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या माजरा है? मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। लैम हुएन उयन ने पलटकर मुझसे कहा, तो नाम, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जैसे ही उसने देखा कि मैंने बिना एक पल गंवाए हाँ में सिर हिला दिया। लैम हुएन उयन के चेहरे पर सुकून की सांस आई। अगले ही पल उसने झटके से उस कंबल को खींचकर हटा दिया। कंबल हटते ही जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कंबल के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई तो सोसिन था। बाख निन्ह बांग, जो अब तक किनारे खड़ी होकर तमाशा देखने के मजे ले रही थी, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। सोसिन, तुम यहां इस हालत में कैसे? बाख निन्ह बांग गुस्से से पागल हो गई और लैम हुएन उयन को मारने के लिए आगे बढ़ी। तुमने मेरा मंगेतर तो नाम छीना, क्या उतना काफी नहीं था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोसिन पर हाथ उठाने की? तभी लैम उयन ने ठंडे लहजे में कहा। लैम उयन उयन ने ठंडे लहजे में कहा, ये मत भूलो कि मैं बिजनेस और बाहर की दुनिया की मुश्किलों को झेलकर यहां तक पहुंची हूं। तुम्हारी इस कमजोर ताकत के दम पर तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। ये सुनकर बाख निंग बैंग का चेहरा गुस्से से और ज्यादा नीला पड़ गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था? उसने अपने दांत भींचते हुए रस्सियों से बंधे तो सोसिन की तरफ बेहद दर्द भरी नजरों से देखा। सोसिन, इसने तो मुझसे कहा था कि ये अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा है, फिर ये तुम्हारे होटल के कमरे में क्या कर रहा है? क्या तुमने इसे बहला फुसलाकर यहां बुलाया है? उसकी ये बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। बाख निन्ह बांग वाकई बिना दिमाग की औरत थी, बेहद बेवकूफ। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी पत्नी का अफेयर पकड़ा गया है और तुम यहां खड़े होकर हंस रहे हो? उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होता, मैंने जवाब दिया। कंबल के अंदर तो सोसिन को देखते ही मैं तुरंत सारा माजरा समझ गया था कि असल में क्या खिचड़ी पकी थी। दूसरी तरफ बाख निन्ह बांग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो झपटकर तो सोसिन की रस्सियां खोलने लगी। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। लैम उयन, तुम सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम ना सिर्फ सोसिन को बांधकर यहां लाईं, बल्कि उसके साथ ये घटिया खेल कॉस्प्ले भी खेल रही हो। इतना कहकर वो तुरंत कमरे में मौजूद पुलिस वालों की तरफ मदद के लिए दौड़ी। इंस्पेक्टर साहब, इस लैम हुएन का कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसने पक्का मेरे मंगेतर को धोखे से यहां फंसाया है। आप तुरंत इसे गिरफ्तार कीजिए। पुलिस वाले ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली और बिना किसी इमोशन के कहा, मैडम, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। पुलिस को यहां इस औरत ने नहीं बल्कि मिस लैम ने खुद फोन करके बुलाया है। तभी तो सोसिन ने तुरंत मासूम और पीड़ित बनने का नाटक करते हुए रोनी आवाज में कहा, निन्ह बांग, ये सब मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसी लैम उयन ने। इसने मुझे बहुत हैंडसम समझा और अपनी हवस के लिए मुझे यहां बांध कर ले आई।
तुम इनकी बातों पर यकीन मत करना। ये सुनकर पुलिस वाले भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर कहानी क्या है। तभी लैम ह्वेन ह्वेन ने अपने फ़ोन से एक वीडियो निकाला और उसे होटल के कमरे की बड़ी स्क्रीन पर प्ले कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तो सो सिन खुद नाइट सूट नाइटवियर पहनकर बेहद चालाकी से लैम ओयन ओयन के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये देखते ही तो सो सिन का चेहरा पल भर में कभी लाल तो कभी सफ़ेद पड़ने लगा। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, यह वीडियो एडिटेड कट पेस्ट है, इसने वीडियो से छेड़छाड़ की है, वो बड़बड़ाया। बाख निन्ह बांग उसे रोता देख पूरी तरह पिघल गई, उसका दिल बैठ गया। सो सिन्ह दुनिया का सबसे सीधा और मासूम लड़का है, वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। ज़रूर आप लोगों से ही कोई बड़ी गलती हुई है। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वीडियो एडिटेड है या नहीं इसका फैसला अभी हो जाएगा। होटल के लॉबी और कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज निकलवाकर देख लेते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे इतना कहते ही उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। होटल का स्टाफ तुरंत सीसीटीवी फुटेज लेकर कमरे में आ गया। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि लैम ओयन ओयन होटल में पहले आई थी और तो सो सिन चोरी छिपे दुबकते हुए उसके पीछे पीछे आया था। लैम ओयन ओयन ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और अपने हाथ में मौजूद फोन को हवा में लहराया। दीदी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया है और तुम्हें ऐसे मर्द पसंद हैं। क्या मैं ये वीडियो तुम्हें सेंड कर दूं ताकि तुम घर जाकर आराम से इसका मजा ले सको। यह सुनकर बाख निन्ह बांग को ऐसा लगा मानो उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई हो। से तमतमाती हुई अकेली ही बाहर भाग गई। घर वापस लौटते हुए मैंने मजाक में उयन 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 को छेड़ते हुए पूछा, इतना हैंडसम लड़का खुद चलकर तुम्हारे पास आया था, फिर भी तुमने उसे भाव नहीं दिया? क्या इसलिए क्योंकि तो सो सिन ज़्यादा हैंडसम नहीं था? नहीं, ये वजह नहीं है। तो क्या वजह है? मैंने नासमझी से पूछा। वजह यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा किसी और मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नाम टू नाम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। मेरी यादों में लाम हुयन उयन हमेशा सिर झुकाकर शांत रहने वाली लड़की थी, जो ज्यादा बात करना नहीं जानती थी। ये पहली बार था जब उसने अपने दिल की बात इस तरह खुलकर कही थी। उयन, सच कहूं तो मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूं जितना तुम मेरे बारे में सोचती हो। तो सो सिन का आज जो हाल हुआ है उसके पीछे असल में मेरा भी हाथ है। लैम ह्वेन उयन ने हैरान होकर सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। तुम्हारा हाथ कैसे है? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी जो भी चीज होती है तो सो सिन उसे मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करता है। जिन लड़कियों के साथ उसने अतीत में चक्कर चलाया, असल में मैंने सिर्फ उनके साथ अफेयर होने का नाटक किया था, और जिन लड़कियों को मैंने चुना था वे भी कोई सीधी सादी नहीं थीं। इसलिए मुझे अंदाजा था कि वो अपने ही बुने जाल में फंसेगा और अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा, पर मैंने उसे कभी इस बारे में आगाह नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी काफी बुरा इंसान हूं? लैम ओयन शायद मेरी इस आत्मग्लानि सेल्फ पिटी को समझ गई थी। उसने बेहद शालीनता और नरमी से कहा, मैं जानती हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो परिवार के उस माहौल में जिंदा रहने के लिए, खुद को बचाने के लिए तुम्हें ऐसे तरीके अपनाने ही पड़ते। इसे बुरा होना नहीं कहते। क्या तुम जानते हो, असल में तो सो सिन और उसकी माँ ने ही तुम्हारी सगे माँ को मार डाला था। तो सो सिन की माँ किसी भी तरह तुम्हारे घर में कदम रखकर तो परिवार की मालकिन बनना चाहती थी। उसने तुम्हारी माँ से झूठी दोस्ती का नाटक किया और उन्हें एक बेहद खूबसूरत छोटी सी ब्रेसलेट माला गिफ्ट की। उसने कहा था कि वे साउथ सी नम है से लाए गए कीमती रत्न हैं, लेकिन असलियत में उन पत्थरों में बेहद खतरनाक और जानलेवा रेडिएशन फोटोन विकिरण था। तुम्हारी माँ ने उस माला को लगातार 2 महीने तक पहना और उसके बाद उन्हें ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ, जिससे उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। तुम्हारी माँ की मौत के बाद सो सिन की माँ की मुराद पूरी हो गई और उसने तुम्हारे पिता से शादी कर ली। फिर तो सो सिन का जन्म हुआ, जिसने तुम्हारे पिता का सारा प्यार तुमसे छीन लिया। कहने को तुम्हारे पिता जिंदा थे, पर तुम्हारी जिंदगी एक अनाथ जैसी हो गई थी। शुरुआत में तो सो सिन के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा भाईचारा था। वो रोज तुम्हारे पीछे बड़े भाई कहकर घूमता था, यहाँ तक कि अपने खिलौने भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए बचाकर रखता था। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसके कान भरने शुरू किए और उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। उसने सो सिन से कहा कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई इस दुनिया में न हो तो इस पूरे साम्राज्य का मालिक सिर्फ तुम होगे। बस इसी बात ने उसके दिल में नफरत भर दी और उसने तुम्हें अपना दुश्मन मानकर तुम्हारी हर चीज छीनना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने ही ये जहरीला बीज बोया था, तो अब उसके बेटे को ही इसकी कीमत चुकानी होगी। हनीमून खत्म होने के बाद मैं और लैम ह्वेन उयन नदी किनारे वाले अपने उसी अपार्टमेंट में वापस लौट आए। आज जैसे ही मैं नीचे उतर कर आया, मैंने अचानक देखा कि एक परछाई वहां चुपके से है। वो वहां दरवाजे पर चुपके से दुबकी हुई थी। मैं पुलिस को फोन करने ही वाला था कि तभी उस इंसान ने अचानक लपक कर मुझे दीवार के कोने में रोक लिया। उम्मीद के मुताबिक वो शराब के नशे में धुत बाख निन्ह बांग बाच निंग बैंग थी।
उसका उतरा हुआ चेहरा किसी दुत्कारे हुए आवारा पिल्ले जैसा लग रहा था और वो बेहद बेबसी से मेरी तरफ देख रही थी। तुम्हें ये बात बहुत पहले से पता थी ना कि सोसिन वैसा ही घटिया मर्द है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे सामने कभी उसका मुखौटा नहीं उतारा। क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था? तुम इस जन्म में अपनी आंखों से मुझे बर्बाद होते और अपने कर्मों का फल भुगतते देखना चाहते थे, है ना? बाख निन बांग की आवाज में एक अजीब सा दर्द और भारीपन था, लेकिन उसका अंदाज अभी भी वही पुराना और अड़ियल था। वो झटके से आगे बढ़ी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। बाख निन बांग, होश में आओ, मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूं। अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूं। तो नाम, मैं होश में हूं और मैंने किसी और को नहीं, तुम्हें ही पहचाना है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। पिछले जन्म में जब सोसिन ने समंदर में कूदकर जान दी थी, तब से मेरे दिमाग पर एक सनक सवार हो गई थी। मुझे लगा था कि अगर इस जन्म में मैं उसे बचा लूंगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अपनी इस बेवकूफ़ी, ओजर बोली डोंग भ्रम अंधविश्वास के चक्कर में जिस पल मैंने उसे चुना, मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया। क्या ये सब बकवास बंद करोगी? मैंने चिढ़कर कहा। तो नाम, मेरी बात सुनो, मैंने तो सोसिन से अपनी सगाई तोड़ दी है। इस जन्म में मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। अब जाकर मुझे अपने दिल की असलियत समझ आई है। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करती थी। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, इस बार मुझे उसे सुधारने का एक मौका दे दो, प्लीज। तो नाम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैंने एक गहरी और भारी सांस ली। अपनी हद में रहो बाख निन बांग। तुम अब किसके साथ रहती हो या क्या करती हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब लाम उयन मेरी पत्नी है। अगर तुमने आगे से मुझे या मेरे परिवार को परेशान करने की जुर्रत की तो मैं पुलिस में शिकायत करने से पीछे नहीं हटूंगा। बाख निन बांग फिर भी जिद पर अड़ी रही और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल लैम उयन ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और एक ढाल की तरह मुझे अपने पीछे छुपा लिया। लैम उयन को सामने देखते ही बाख निन बांग के कदम वहीं ठिठक गए। वो अच्छी तरह जानती थी कि इन पिछले कुछ दिनों में लैम उयन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बाख निन बांग के नाम पर जितनी भी कंपनियां थीं, उन सबका पूरी तरह से मर्जर, तख्ता पलट करके उन्हें खरीद लिया था। यहां तक कि तो ग्रुप टूथी के मालिक यानी मेरे पिता को भी अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे थे। वे खुद हमारे घर हाओलांग चलकर आए और गिड़गिड़ाने लगे। तो नाम, आखिर हम एक ही खून हैं, पुराने रिश्तों का कुछ तो लिहाज करो। अपनी पत्नी से कहकर मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप का एक आखिरी मौका दिलवा दो। उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ ठंडी हंसी हंस सका। सचमुच पैसों और फायदों के आगे दुनिया में रिश्ते नाते सबसे कमजोर चीज होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो मेरी एक शर्त है। आप तुरंत तो सोसिन की मां को तलाक दीजिए और मेरी दिवंगत मां की कब्र पर जाकर जमीन पर अपना सिर पटक कर 3 बार माफी मांगिए, तभी मैं इस बारे में सोचूंगा। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और पीछे मुड़कर देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था।